औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल चकवाल। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है तो और ठंड भी काफ़ी हो गई है। तो मैंने सोचा चलो जी आज पकोड़े शकोड़े बनाते हैं, कुछ चाय का ज़रा अच्छा सा सिस्टम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो सबसे पहले पकोड़े बनाते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो ये बहुत ही मज़े के पकोड़े जो है वो इंशाल्लाह बनेंगे। इसमें हम सबसे पहले टमाटर काट रहे हैं। ये हमने सिर्फ एक अदद ही डालना है, ज़्यादा टमाटर नहीं डालने। और ये तकरीबन 5 अफराद के लिए पकोड़े बन रहे हैं। तो ये हमने टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और इसमें हमें चाहिए 4 से 5 अदद मिर्चें ग्रीन और एक लहसुन की तुरी एक ही डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा नहीं रहेगा। तो एक काफ़ी है 5 अफराद के पकौड़ों के लिए। तो ये है जी हमारे पास 3 साइज़ के बड़े आलू और साथ में हमने लिए हैं फ़िलहाल 2 प्याज। तो ये जी हमने टमाटरों को काटना शुरू कर दिया है और इसी तरह अब हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये हमारी तकरीबन सारी कट चुकी हैं। उसके बाद फिर हम प्याज और आलू भी काटेंगे। सब्ज़ मिर्चें अब हमारी तकरीबन कट चुकी हैं और अब हमने इस एक लहसुन की जो पीस है इसको हमने छील के बिल्कुल बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में डालना है। छोटे छोटे बारीक बारीक से टुकड़े करने, एक ही काफ़ी है। और उसके बाद हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज जो है इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको इस तरह से काटना है जिस तरह हम सलाद के लिए काटते हैं। तो थोड़े मोटे मोटे से टुकड़ों में हम काटेंगे। ये पकोड़े इस तरह से बनेंगे जिस तरह के हमें आम बाज़ार में, दुकानों में और रेडी वगैरह पर मिलते हैं और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो रास्ते में अक्सर व बेशतर हम पकोड़े खाना पसंद करते हैं। तो ये उसी तरह के पकोड़े बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े के होंगे। तो ये जी अब हमारे प्याज थोड़े ढाबा स्टाइल की तरह से कट रहे हैं। ये जी अब इसका दूसरा पीस भी हम प्याज का काट लेते हैं और माशाल्लाह से ये भी अब हमारा कटने को है। जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और ठंड का मौसम भी हो तो पकोड़े खाने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। उसके साथ चाय हो, साथ समोसे और साथ अगर गुलाब जामुन हो जाएं तो क्या ही बात है। कहने को तो ये पकोड़े ही होते हैं लेकिन कहते हैं कि गल्ला करोड़ा नहीं आता दुकाना पकोड़े नहीं। तो ये जी बहुत ही मज़े का मुहावरा है। जो ज़रा पैसों की डींगे मार रहा हो उसके लिए तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। जब कोई डैश दिखा रहा हो जी गल्ला पकौड़ियाँ नहीं आता दुकान, गलत हो गया मेरे ख्याल में। फिर से सोचते हैं कि भाई क्या कहना है, गल्ला करोड़ा नहीं आता दुकाना पकौड़ियाँ नहीं जी। जो डैश दिखा इसको ज़रूर कहा करें, बड़ा मज़ा आता है। तो आज फिर हम भी वही करोड़ों वाले पकौड़े बना रहे हैं। अब हम इसको छिलके उतार रहे हैं और करोड़ों के पकोड़े बनने लगे हैं जी माशाल्लाह से। ये बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। ये अब हम आलू के मोटे मोटे से छिलके हमने उतारे हैं क्योंकि ये इनका छिलका काफ़ी सख्त है।
तो ये अब हमारा आलू जो है तकरीबन साफ़ हो चुका है। और आपने इस तरह इसको अगर जल्दी जल्दी काटने हैं तो इस तरह से काटें जिस तरह चिप्स के लिए आलू हम काटते हैं, सेम चिप्स की तरह के ही हमने इसमें आलू काट के डालने। तो ये तकरीबन ढाबा स्टाइल के पकोड़े जो हैं हमारे बन जाएंगे। देख रहे हैं आप, चिप्स की तरह के बिल्कुल ये आलू हैं और हमने इनको छोटा छोटा सा इस तरह से चिप्स की तरह काटा है। ये अब हमारा हाफ जो है वो आलू रह गया। तो ये अब जैसे ही हमारा आलू मुकम्मल होता है, अब ये हमारे आलू तकरीबन जो हैं वो अब कट चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब नमक, एक चम्मच इसमें नमक काफ़ी है। और ये हमने डाल दिया साबुत धनिया। साबुत धनिया भी पकौड़ों में बहुत मज़े का लगता है, पिसा हुआ नहीं डालना बल्कि साबुत ही डालना है। और ये हमने डाल दी रेड मिर्च 1 चम्मच, जो हम सालन में डालते हैं। और ये है हमारे पास ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद या काला कोई भी हो, दोनों चल जाते हैं, जो गरम मसाले में हो वही आप डाल सकते हैं। और ये हमें चाहिए मेथी, जिसको हमने थोड़ा सा ऐसे हाथ में मसल कर बीच में डाल दिया है। ये हम डाल रहे हैं, ये जो मोटी हुई कुटी हुई रेड मिर्च होती है वो हमने डाल दी है। और दोबारा से हमने आधी चम्मच मोटी कुटी हुई रेड मिर्च डाली, क्योंकि जो हमने जो पहले पिसी हुई मिर्चें डाली थी वो उनका फ्लेवर जो है बहुत फीका सा था। उसको कवर करने के लिए हमने 2 दफ़ा मिर्च डाली। और ये हमने डाल दिया साबुत अनारदाना, ये भी तकरीबन 1 चम्मच। अनारदाना इसलिए भी अच्छा होता है बीच में डालना, इससे पकौड़ों की तासीर ठंडी हो जाती है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। बेसन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लें। ये हमने बेसन डाल दिया, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मैं बेसन पकौड़ों के मिक्सचर में बहुत कम डालना पसंद करती हूँ। तो ये अब इसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये जी अब हमारा तकरीबन मिक्स हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। और हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख के उसको गर्म करना शुरू कर दिया है। अब हम उसमें 1 बाय 1 पकौड़े डालेंगे और फिर मज़े मज़े से खाएंगे। तो चलें जी, अब हम डालना शुरू कर दिए हमने। ये हमारे पकौड़े बीच में जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से बीच में हमारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, यानी कि स्विमिंग कर रहे हैं जी। स्विमिंग जिस तरह बच्चे पानी में स्विमिंग करते हैं, इस तरह पकोड़े भी जो है वो कढ़ाई में स्विमिंग कर रहे हैं और डुबकियाँ शबुकियाँ लगा रहे हैं। तो अब हमारे जैसे ही पकोड़े तैयार होते हैं तो हम उसके साथ कुछ और चीज़ें भी खा लेते हैं, ताकि चाय पीने का तो मज़ा आए।
चलें जी, अब हमारे पकोड़े तकरीबन तैयार हो ही गए हैं और हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमारे बहुत ही मज़े के और लजीज पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं, जो ढाबा स्टाइल में हैं। और ये आ गए थे हमारे गुलाब जामुन, और साथ में हमने ले लिए समोसे। तो ये जी हम अपनी बारिश को इस तरह से इंजॉय करते हैं। हमारे घर में सबको खाने पीने का बहुत शौक़ है और थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको भूख लग जाती है। तो चलें जी, हम किस तरह से दिन की चाय सर्दियों में पीते हैं, तो आपने यकीनन हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और ख़ासकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ही हाफिज़।